गरीब की किस्मत, खूनी बाघ का कहर और रंगीन शेर बचाव। एक समय की बात है, एक जंगल में मिंकू शेर और मीना शेरनी रहा करते थे। वो दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे और बड़ी मेहनत से शिकार करके अपना जैसे तैसे गुजारा कर लिया करते थे। एक दिन मीना ने 2 बच्चों को जन्म दिया था। अब उसका एक बेटा और एक बेटी थे। वो अपने बेटे का नाम बीगू और बेटी का नाम चिक्की रखती है। लेकिन बेटी के जन्म से मिंकू खुश नहीं था। हे भगवान, तुमने मुझे बेटी क्यों दे दी? इसे नहीं पाल सकता मैं अभी इसे दूर जंगल से बाहर छोड़ कर आता हूँ। मिंकू अपनी बेटी चिक्की को जंगल से बाहर तालाब के उस तरफ दूसरे जंगल में छोड़ने का फैसला कर लेता है और वहाँ पर उसे छोड़कर वापस लौट आता है। चिक्की अपने पिता के जाते ही जोर-जोर से रोने लगी। तभी एक खूंखार बाघ उसके रोने की आवाज सुनकर उस पर हमला करने की सोचता है। वाह, आज तो मजा आ जाएगा। ताजा ताजा छोटा सा बच्चा। बाघ जैसे ही चिक्की पर हमला करने लगता है, तभी अचानक वहाँ एक अजीब सा रंगीन रंग का शेर आ जाता है और बाघ को अपनी जादुई शक्ति से वहाँ से भगा देता है। अरे, ये तो बड़ी प्यारी शेर की बच्ची है। इसे कौन यहाँ छोड़ गया? तभी रंगीन शेर एक उपाय सोचता है और वो चिक्की शेरनी को एक गाय को सौंप देता है और कहता है, क्या तुम इस बच्ची की देखभाल करोगी? पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया। हाँ रंगीन शेर, अपने बच्चे की तरह मैं इसे पालूंगी। गाय खुशी खुशी शेरनी को पालना स्वीकार कर लेती है और उसे अच्छे से पालती है। शेर भी शेरनी को जंगल में रहना सिखाता है और उसके साथ खूब खेलता है, समय बिताता है। उधर मिंकू का बेटा बीगू भी बड़ा हो जाता है, लेकिन वो बिल्कुल होशियार और ताकतवर नहीं था। वो बस हर समय सोता रहता। उसके पिता उससे बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन बीगू का सामना उसी खूंखार बाघ से हो जाता है और बाघ उसे अपनी शक्ति से बेहोश कर देता है। एक हाथी चुपके से सब देख लेता है और वो मिंकू और मीना को सारी बात बता देता है। हाथी की बात सुनकर वो दोनों अपने बेटे को बचाने बाघ के पास आ जाते हैं, लेकिन बाघ उसे भी अपने जादू से एक रस्सी में लपेट देता है। तभी अचानक चिक्की शेरनी तालाब के पास से गुजरती है और बीच रास्ते में ये हादसा देखती है। चिक्की शेरनी उन तीनों को बचाने के लिए बाघ पर हमला कर उसे मार देती है और सभी को बचा लेती है। मीना शेरनी चिक्की के मुंह पर बचपन का निशान देखकर उसे पहचान लेती है और कहती है, बेटी, हम तेरी माँ हैं। ये तेरे पिता हैं। तेरे पिता ने तुझे बोझ समझकर घर से बाहर दूसरे जंगल में फेंक दिया था बेटी। हाँ बेटी, मुझसे भूल हो गई, माफ कर दो। चिक्की उन सबको माफ कर देती है और सभी फिर से हर की तरह मिलजुल कर रहने लगते हैं। एक जंगल में चुनमुन चिड़िया अपने बेटे मनु के साथ रहा करती थी। चुनमुन गर्भवती थी और जल्दी ही एक प्यारी चिड़िया को जन्म देने वाली थी। चुनमुन चिड़िया रोज सुबह खेत में दाना चुगने जाती थी और घर आकर अपने बेटे को खिलाती थी। रोज की तरह एक दिन जब चुनमुन खेत में दाना चुगने जा रही थी, तभी उसने अपने बेटे से कहा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी मनु, तुम अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ माँ, आप भी अपना ख्याल रखना और मेरी कोई चिंता मत करना। मैं मेरी नन्ही चिड़िया बहन का भी ध्यान रख लूँगा। हाँ बेटा, ठीक है, ख्याल रखना। ऐसा कहकर चुनमुन वहाँ से दाना चुगने के लिए उड़ जाती है और एक खेत में जाकर काफी सारे दाने खा लेती है और अपना पेट भर लेती है और उसके पेट में चिड़िया भी दाना खाकर अपना पेट भर लेती है। और फिर चुनमुन काफी सारे दाने मनु के लिए लेकर अपने घर की ओर उड़ जाती है। लेकिन रास्ते में उड़ते उड़ते
थक जाने के कारण वो एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। अपने पेट में पल रहे बच्चे से बात करने लगती है। मैं तो बहुत थक गई। मेरा प्यारा बच्चा, तुम जल्दी ही इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीजें देखोगे। जब तुम बाहर आओगे तो देखोगे दुनिया कितनी सुंदर है। ये बड़ा सा पेड़ जो मुझे ठंडी छाया दे रहा है ना, नदियाँ प्यारी, फूल और कलियाँ प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे फल, वो भी मीठे मीठे। तुम्हें ये सब बहुत अच्छा लगेगा मेरे प्यारे बच्चे। मगर तभी अचानक जैसे चुनमुन चिड़िया की खुशियों को नजर लग जाती है। अचानक से एक शिकारी अपनी बंदूक लेकर चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया डर जाती है और शिकारी से अपनी जान बचाने के लिए दुआएं करने लगती है। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते, मत मारो। शिकारी को चिड़िया की बात सुनकर उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो चिड़िया पर गोली चलाने लगता है। चिड़िया तेजी से उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं उड़ पाती और एक गोली उसके शरीर पर लग जाती है। गोली लगने के बाद भी चिड़िया जैसे तैसे उठती है। शिकारी भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन अचानक भागते भागते शिकारी का पैर अचानक एक बाघ की पूंछ पर पड़ जाता है और शिकारी को बाघ मार डालता है। चिड़िया आखिरकार अपने बेटे के पास जैसे तैसे बुरी हालत में घायल अवस्था में पहुंचती है। क्या हुआ माँ? ये तुम्हें क्या हो गया? मनु तुरंत पास रहने वाली चिड़िया मौसी को बुलाता है। मौसी दवाई लगा देती है। तभी चुनमुन कहती है, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं और नहीं जी पाऊंगी। मौसी ये बात सुन लेती है। मौसी चिड़िया को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चुनमुन चिड़िया एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया को जन्म देकर मर जाती है। वो अपने प्राण त्याग देती है। मनु अपनी चिड़िया माँ से अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने का वादा कर लेता है। चिड़िया मौसी के साथ अपनी बहन के साथ रहने लगता है। चिड़िया मौसी भी उसे बहुत प्यार करती है और सब अपनी माँ की याद में हमेशा के लिए अधूरा महसूस करने लगते हैं। लालची बिल्ली। काकू सुनार के घर में यूं तो बहुत सारे जानवर थे। एक तोता था, एक बिल्ली थी, एक कुत्ता था और एक गधा भी था। 2-3 बकरियां भी काकू सुनार ने रखी हुई थी, मगर सबसे प्यारी उसे अपनी बिल्ली थी। वो सुबह शाम बिल्ली को दूध पिलाता था। बिल्ली दूध पी पी कर बहुत मोटी तगड़ी हो चुकी थी, मगर उसका स्वभाव बहुत लालची था। अपना खाना पीना करने के बाद भी वो बाकी जानवरों की थाली में हमेशा देखती और कुछ न कुछ खाने की हमेशा कोशिश करती। एक दिन उसे तोते ने कहा, अरे अरे बस करो, मेरी सारी मिर्चें तुम ही खा जाओगी क्या? कितना दूध पीती हो, दिल नहीं भरता तुम्हारा? तुम्हें कोई पूछता तक नहीं तोते। लाला जी सिर्फ मुझे चाहते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो नौकर देते हैं। बिल्ली को इस बात का बहुत घमंड था कि लाला उसे बहुत प्यार करता है। एक दिन उसने बकरी का खाना चुराकर खाना शुरू कर दिया। अगले दिन उसने तोते का खाना चुराया। उसका वजन अब 2 गुना बढ़ चुका था। लाला बहुत परेशान था। एक दिन लाला ने डॉक्टर को बुलाया और पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बिल्ली का वजन बढ़ता ही जा रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है? तभी लाला जी की पत्नी घर के अंदर से आती है और डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है ये बिल्ली सबका खाना खा जाती है। कभी यहाँ खड़ी मिलती है तो कभी वहाँ। इन्होंने तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। ये बहुत लालची है, आप जरा इसकी जांच तो कीजिए। डॉक्टर जांच करते हैं और बिल्ली के ज्यादा खुराक लेने के कारण वो मोटी हो रही है, ये बात वो लाला जी को बताते हैं। तो क्या इन सभी बकरियों का खाना ये खा जाती है? ये तो बहुत गलत बात है। तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाता हूँ, दूध भी पिलाता हूँ। ये गलत किया तुमने। बिल्ली को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तभी लाला जी की पत्नी उससे कहती है, सुन रही, तू इतनी खूबसूरत है इसीलिए हमारे घर में है, मगर तेरा व्यवहार बहुत ही कपटी है। अपने लालच को छोड़
और सबके साथ मिलकर रहे। जैसा भूख लगे वैसा खा, नहीं तो बीमार भी पड़ेगी और जान से हाथ धोना पड़ेगा, समझ गई? बिल्ली अपनी गलती समझ चुकी थी। अब वो चुपचाप जाकर लाला जी के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी लाला जी, मैं वादा करती हूँ। लाला जी खड़े हो जाते हैं और सभी पशु पक्षियों को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और कहते हैं, मैं सबसे बराबर का प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिल्ली ही मुझे पसंद है, तुम सब मुझे बहुत प्यारे हो। ऐसा कहकर लाला और उसकी पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और बिल्ली सबसे माफी मांगती है और खुशी खुशी सबके साथ रहने लगती है।